आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। परीक्षा के साथ ही डीजीपी, एडीजी, एलओ और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष की कल बैठक हुई थी। प्रशांत कुमार, अमिताभ यश, राजीव कृष्णा ने भी बैठक की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी सीएम ने समीक्षा की थी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम ने फीडबैक भी लिया था। इसके साथ ही अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए थे। हर परीक्षा केंद्र के अंदर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे के साथ ही मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पर पुलिस मौजूद रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 26 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आवेदन किया है। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने आवेदन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक के युवाओं ने भी आवेदन किया है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी अभ्यर्थी लगातार परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, परीक्षा शुरू हो चुकी है, किस तरह के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? कहां कहां से युवा पहुंच रहे हैं अपना भविष्य संवारने के लिए? देखिए काजल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कहीं से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आए हैं तो वो बिहार से आए हैं। और बिहार के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम जो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा प्रदेशों से यहाँ पे भर्ती में शामिल होने के लिए आए हैं। आज पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था सुबह से ही कर ली गई थी। यहाँ तक कि बड़ी बारीकी से सारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। इसको चूंकि ये पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक के एवज में दोबारा ये परीक्षा करानी पड़ रही है सरकार को, तो इस बार एहतियातन सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर करने की कोशिश की गई है। सीसीटीवीज लगाए गए हैं। मान लीजिए मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज पे है। यहाँ पे परीक्षा चल रही है। मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे फोर्सेज लगाए गए हैं। अंदर मजिस्ट्रेट के अलावा किसी के पास फोन, सेल फोन्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होगा। सामने देखिए गेट पे यहाँ पे घड़ी लगा दी गई थी। 9:30 बजे ये मेन गेट का जो मेन गेट है बंद कर दिया गया था। 9:30 बजे के पहले सभी लोगों को यहाँ पे जो है एंट्री करा ली गई थी। चूंकि बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक एंट्री भी हो रही है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बायोमेट्रिक एंट्री के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 8, 8:30 बजे से ही यहाँ पे लोगों को आना, जो अभ्यर्थी थे, आना शुरू हो गए थे और यहाँ पे एंट्री ली जा रही थी। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक 24 छात्र पे एक सीसीटीवी जो है कैमरा लगा हुआ है। यानी इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखा गया है काजल कि अगर एक कमरे में अगर लगभग 100 लोग हैं तो हर 24 जो कैंडिडेट हैं, 24 अभ्यर्थी हैं, उस पे पूरे एक कैमरा लगाया गया है। और अगर इस कॉलेज प्रशासन का एक कैमरा है, लेकिन इस कॉलेज प्रशासन का कैमरा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, इसको लेकर के सरकार ने खुद का एक कैमरा लगाया है, जिस कैमरे का प्रयोग करके उसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी कार्यालय में खुद डीजीपी कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन पुलिसकर्मियों की रात्रि में ड्यूटी लगी थी इस यहाँ पे, उन पुलिसकर्मियों की शिफ्टिंग चेंज कर दी गई। अभी जो पुलिसकर्मी यहाँ पे देख रहे हैं तैनात हैं, परीक्षा में जब दूसरे शिफ्ट की यहाँ पे परीक्षा होगी 3 बजे से, यहाँ से इन लोगों की ड्यूटी कहीं अन्यत्र लगाई जाएगी और यहाँ पे दूसरी जगह के पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए जाएंगे। यानी जो अगर देखा जाए तो अगर कोई सुबह भी छोड़ने की स्थिति में सरकार इस बार प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। ये मान करके चल रहा है कि अगर यहाँ पे ड्यूटी है तो हो सकता है कि कहीं से गलती हो जाए, तो ऐसे में इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें इतना भी मौका सरकार देने की कोशिश नहीं कर रही है कि अगर यहाँ पे रहे 24 घंटे से ज्यादा रहे तो कोई सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर देखा जाए कार्रवाइयों को, कल से कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया। गोरखपुर से एक महिला आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से उसके जानने वाले को गिरफ्तार कर, 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। जो महिला आरक्षी है उसके मोबाइल फोन से 5 एडमिट कार्ड मिले हैं और उसको एसटीएफ कल देर शाम उठाई है और उनसे पूछताछ कर रही है। राजधानी लखनऊ में भी
कई तहरीर लिखे गए, कई मुकदमे लिखे गए हैं। राजधानी लखनऊ में अफवाह फैलाने और पेपर लीक को लेकर के अगर कोई अफवाह फैला रहा है, इसको लेकर के भी मुकदमेबाजी की जा रही है, मुकदमा किया जा रहा है और उस पर गिरफ्तारियां चालू है। यासर शाह पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ट्वीट करके पेपर लीक को लेकर के अफवाह फैलाया था। उनके खिलाफ भी, उनके ट्विटर हैंडल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि वो ट्वीट डिलीट है अभी मौजूदा वक्त में, लेकिन पुलिस जल्द ही उनको उठा करके पूछताछ कर सकती है। लगभग 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 5 दिनों तक चलने वाले, एक लंबे वक्त तक चलने वाला है ये एग्जाम, उसको 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें अगर हम बात करें तो आज और कल 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख और 31 अगस्त को 5 दिनों तक यह चलेगा। लगभग एक दिन में 9.5 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा कराया जा रहा है। 2 शिफ्ट में कराया जा रहा है। अभी 10 बजे से शुरू हो गया है, जो 12 बजे तक चलेगा, फिर 3 बजे से शुरू होगा, 5 बजे तक चलेगा और इसमें लगभग 1-1.5 घंटे पहले से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। मजिस्ट्रेट अंदर है। मजिस्ट्रेट के अलावा मैं कुछ और भी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे चूंकि ये राजधानी लखनऊ का पॉश इलाके में कॉलेज है, तो यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी सी कम है, लेकिन यहां पे पहले फोर्सेज बढ़ा दी गई थी और जब फोर्सेज बढ़ाने के बाद यहां पे सभी लोगों को हटा दिया गया था। आप देख सकते हैं कि वहां पे रूट डाइवर्जन किया गया है, उधर से बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही है और अगर आ रही है तो यहां पे रुकने नहीं दिया जा रहा है और आगे से ही आगे गाड़ियों को बढ़ा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी के जो उनके परिजन हैं, उनके परिजन यहां पे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर ये क्षेत्र आम दिनों में देखा जाए तो यहां पे भारी भीड़ इकट्ठा रहती है, लेकिन यहां पे सभी लोगों को हटा दिया गया है और यहां पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है। इसको लेकर के डीजीपी, एडीजी येलो, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो शासन प्रशासन के आला अधिकारी थे, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में पहले बकायदा बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि किस तरीके से इसको सुचारू रूप से इसको पूरे क्रियान्वयन किया जाए। चूंकि 6 महीने पहले अगर देखा जाए तो पुलिस भर्ती बोर्ड की जब परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, उसमें पेपर लीक का मामला आया था। मामला कोर्ट में भी गया। यहां पे धरना प्रदर्शन हुए पेपर लीक को लेकर के। कई सेंटर उस समय तत्कालिक रूप से सरकार ने कार्रवाइयां भी की थी और सरकार कार्रवाई करने के बाद जो है इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद काफी किरकिरी हुई थी बीते लोकसभा चुनाव में। हेलो जी निशांत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम सुन पा रहे हैं। देखिए, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त नजर आ रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक चलेगी। 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी यह परीक्षा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर भी सीएम आवास पर बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम ने कड़े निर्देश दिए थे और निर्देश के बाद कहीं ना कहीं अधिकारी एक्टिव नजर आए और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जा रहा है कि अपने भविष्य को संवारा जाए। तो आज से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। 23, 24, 25 और इसके साथ ही 30, 31 अगस्त तक एग्जाम चलेंगे। 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर भी हमने कल देखा कि सीएम आवास पर बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे और कहीं ना कहीं सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी जो है वो एक्टिव नजर आए और एक्टिव के साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं तंदुरुस्त नजर आई परीक्षा केंद्र पर।